वेलकम टू माय चैनल। अब तो पढ़ लो। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हमने हमारे फर्स्ट वीडियोस डाल दिए 11th क्लास के भी, 12th क्लास के भी। 12th क्लास के फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कशन डाला है कि सिलेबस हमारा क्या है और हमें किस हिसाब से सिलेबस को पढ़ना है, सिलेबस में हमारे में क्या क्या है। तो आज से हम हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। मतलब कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो यूनिट फर्स्ट है हमारी कि पार्टनरशिप क्या है, व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, व्हाट इज मीनिंग फर्स्ट। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप का मीनिंग ही क्या होता है। देखो, अब तक हमने 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था ना। एक ही बंदा सब कुछ कर रहा था, एक ही बंदा बिजनेस चला रहा था, एक ही बंदा कमीशन ले रहा था, एक ही बंदा सैलरी ले रहा था, एक ही बंदा प्रॉफिट ले रहा था, प्रॉफिट लेके घर जा रहा था। सारे काम वो कौन कर रहा था? खुद कर रहा था, सोल प्रोप्राइटर। लेकिन अब क्या है? अब भाई वो उसने कहा कि अरे अब तो मुझे बिजनेस में और पैसे की जरूरत है, और मुझे ये लगता है कि मुझे और लोगों को अपने बिजनेस में शामिल करना चाहिए, अपने पार्टनर बनाना चाहिए, अपना साझेदार बनाना चाहिए, ताकि मैं क्या कर सकूं, अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकूं। ठीक है, तो देखिए, पहले हम पार्टनरशिप की पहले मीनिंग देखते हैं। ठीक है, मतलब कि कहने का मीन्स ये है कि उसने, अब सोल प्रोप्राइटर ने, उसने क्या सोचा कि पार्टनर बनाता हूँ, तो पार्टनर बनाने के लिए उसे लोगों को देखना पड़ेगा। मतलब ऐसे नहीं कि लोगों को देखने से, मतलब लोग उसको देखना पड़ेगा कि कौन सा बंदा पार्टनरशिप के लिए तैयार है या नहीं, कौन सा बंदा पार्टनरशिप में मेरे इस बिजनेस में पैसा लगा सकता है या नहीं। ये सारी चीजें देखेगा ना। तो इस सब के बाद क्या होगा? इन सब के बाद वो जो सोल प्रोप्राइटर है वो अपनी एक फर्म बनाएगा। जब उसके पास दो चार बंदे हो जाएंगे तो वो क्या है, एक फर्म बनाएगा। अब बिजनेस नहीं रहेगा वो, अब वो बिजनेस फर्म कहलाएगी। और वो जो लोग थे ना, रामू शामू कालू पीलू, वो सब क्या है, अब फर्म है। फर्म, फर्म क्या होती है? फर्म वो होती है जिसमें बहुत से बंदे मिलकर के काम करते हैं, जैसे बिजनेस फर्म के। अब बहुत से बंदे मिलकर के काम करते हैं, बट उससे पहले पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर क्या होता है, हम वो देखते हैं। क्योंकि हमारा जो सेक्शन है, कौन सा है? सेक्शन 4। सेक्शन 4 1932 एक्ट कौन सा है? 1932 एक्ट है हमारा। सेक्शन है 4 कि वो क्या कहता है कि पार्टनरशिप की उसने मीनिंग क्या दी है, साझेदारी की परिभाषा क्या दी है, डेफिनेशन क्या दी है, देखते हैं। When two or more persons join hand to set up a business and share its profit and losses, they are said to be in partnership. क्या बोला गया है? When two or more person, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कुछ सेटअप करते हैं बिजनेस का, और उसमें जब शेयर और प्रॉफिट, सॉरी, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर के कोई बिजनेस करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, ज्वाइन करते हैं बिजनेस को, और उसमें वो किसको शेयर करते हैं? प्रॉफिट और लॉस को इक्वली शेयर करते हैं, दैट कॉल इज पार्टनरशिप। उसको क्या कहते हैं? हम पार्टनरशिप कहते हैं। ये तो नॉर्मल सी भाषा है भाई। मैं क्या कह रही हूँ, जो सोल प्रोप्राइटर है वो जब पैसे लगाएगा बिजनेस फर्म में और उस, सॉरी, बिजनेस में, और वो लोगों को इकट्ठा करके उस बिजनेस को बिजनेस फर्म डिक्लेयर करेगा, तो वो प्रॉफिट और लॉस भी तो करवाएगा कि भाई प्रॉफिट और लॉस क्या होते हैं, इक्वल में डिवाइड होने चाहिए, अनइक्वल नहीं होने चाहिए। जिस हिसाब से बंदा पैसे ला रहा है, या तो उसके रेशो में होना चाहिए या इक्वल में होना चाहिए। टेंशन मत लो, हम इस चीज को समझेंगे। हमें तो मेन अभी देख रहे पार्टनर होते क्या है, फिर मैं आपको अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगी, मैं आपको हर एक एक चीज समझाती चलूंगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस हम जानते हैं, लाभ और हानि, कि हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस दे आर सेड टू बी इन पार्टनरशिप। सेक्शन 94, ओ सॉरी, सेक्शन 4 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मान के चलो हमारा एक मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि सेक्शन कौन सा लगता है पार्टनरशिप में, सेक्शन 4 लगता है, एक्ट लगता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये क्या करता है, ये इसने क्या कहा है, डिफाइन किया है पार्टनर्स। पार्टनरशिप एज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस carried on by all or any of them acting for all।
क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप उन लोगों के बीच एक रिलेशन है जो कि किसी चीज को ठहराव कर रहा है, जिन्होंने किसी चीज पर ठहराव किया, एग्री हुए हैं कि हाँ हम सब क्या करेंगे, हमारे प्रॉफिट और लॉस को एक दूसरे में शेयर करेंगे। और उन सब के प्रति तो वो सब क्या है, एक व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार होंगे, एक व्यक्ति सबके प्रति जिम्मेदार होगा। मतलब कि अगर बिजनेस में राम श्याम और कालू पीलू है, देखो पहले रामू श्यामू कालू पीलू, ठीक है, ये चार बंदे हैं। अब तक तो वो चार बंदे कहला रहे थे, अब ये सारे मिलकर के क्या कहलाएंगे? फॉर्म कहलाएंगे। ठीक है, मैं डेफिनेशन बताऊंगी, है ना। यानी कि रामू श्यामू कालू पीलू क्या बन गए? फॉर्म बन गए हैं, फॉर्म बन गए। अब रामू है, रामू कहाँ चला गया? रामू चला गया यूरोप, ठीक है। श्यामू चला गया घूमने नैनीताल। कालू का क्या कर रहा है? कालू बीमार है, ठीक है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। बचा कौन? पीलू। अब पीलू क्या कर रहा है? इन तीन की तरफ से बिजनेस फर्म को रन कर रहा है। कौन कर रहा है? पीलू। जरूरी नहीं है कि ये रामू श्यामू कालू पीलू यहाँ हो ही तभी बिजनेस फर्म रन करेगी, नहीं, ये सबकी तरफ से काम कर रहा है। ऐसे ही पीलू कहीं घूमने चला जाता है तो इसकी तरफ से ये तीन बंदे काम करेंगे। भाई वो बिजनेस फर्म है, अब वो किस नाम से नहीं जाना जाएगा, अब वो बिजनेस फर्म है कि किस तरीके से हमें कौन सा काम करना है और किस तरीके से हमें पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना है, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाना है। अब वो एक बंदे के ऊपर नहीं रह गई है, अब वो और लोगों में भी बट गई है, ठीक है। तो ये यानी कि क्या बोला है? डिफाइन पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, यानी कि पर्सन्स के बीच का रिलेशन है जो कि एग्रीड हुए हैं टू शेयर द प्रॉफिट, जो किसके लिए एग्रीड हुए हैं? प्रॉफिट को शेयर करने के लिए ऑफ ए बिजनेस में, जिसमें एक के द्वारा कैरी किया जाता है और सबके द्वारा एक के लिए एक्ट किया जाता है। दैट इज पार्टनरशिप। Persons who have entered into partnership with one another are individually called partners and collectively called firm। देख लो, मैंने भी यही बताया है आपको कि person who have entered into partnership, जो person enter होता है पार्टनरशिप में, एक व्यक्ति और हो उसके साथ में, तो उसको इंडिविजुअली क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। मतलब कम से कम मिनिमम 2 पार्ट्स, 2 बंदे। जब पहला बंदा बिजनेस में आ रहा है, राम आ रहा है, राम के साथ श्याम भी आ रहा है, तो अब ये सोल प्रोप्राइटर नहीं कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप। 2 बंदे मिलके काम कर रहे हैं, और ठीक है, नेदर इज कॉल्ड पार्टनर एंड कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। तो अब इनको नेम से ना बुलाकर अब इसको फर्म के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि रामू शामू नहीं है, अब कौन है? रामू शामू एंड सन्स है, ठीक है, फर्म है, दिस इज फर्म। अब मैं आपको बताती हूँ कि पार्टनरशिप में क्या क्या करना होता है, एक सोल प्रोप्राइटर क्या करता है और एक पार्टनर्स क्या करते हैं। तो हम इन दोनों चीजों को देखते हैं। देखिए, अब तक ये जो हमारे पास प्रॉफिट हो रहा था, सैलरी आ रही थी, कमीशन मिल रहा था, डिस्काउंट मिल रहा था, इस सब का बेनिफिट किसको मिल रहा था? सोल प्रोप्राइटर को, ठीक है। एक अकेला बंदा ये सारे काम कर रहा था ना, लेकिन उससे पहले वो क्या काम कर रहा था? बिजनेस को रन करवा रहा था, है ना, जितने भी वेजेस दे रहा था, कैपिटल लगा रहा था, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। अब तक सारे काम
वो अकेले कर रहा था। पर अब क्या हुआ, अब उसने क्या कहा कि भाई मैं अकेले तो नहीं संभाल सकता, पॉसिबल नहीं हो रहा, पैसे भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए बिजनेस के लिए। तो अब उसने क्या कहा कि क्यों ना मैं एक फर्म खोलूं, अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाऊं, फर्म खोलता हूँ, वहां पे मैं क्या करूं, वहां पे मैं फर्म में उन लोगों से कैपिटल लगवाऊं, पैसा लगवाऊं, ताकि हमारा जो बिजनेस फर्म है ना वो ग्रो करे। और अकेला बंदा फर्म नहीं बना सकता, अभी हमने कहा ना, एक व्यक्ति और उसके साथ एक व्यक्ति और मिल करके जब काम करते हैं तब वो क्या कहलाता है, फर्म, वो पार्टनर्स कहलाते हैं, और उसी को फर्म। सबसे पहले ये देखते हैं कि एक पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स की जरूरत होती है। देखो, मिनिमम पार्टनर्स की होती है दो बंदे मिलकर के ही पार्टनरशिप कर सकते हैं ना, मतलब वन पर्सन एंड अदर वन पर्सन इज पार्टनर, है ना, दोनों आर पार्टनर, सॉरी, वन पर्सन इज एंड प्लस वन अनदर पर्सन आर पार्टनर्स, तभी हमारा फर्म उनके, अब वो जो नेम से जान रहे थे उनको हम फर्म्स के नाम से जान रहे हैं ना, अभी मैंने बताया आपको। तो अब हमारा कितने मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, कम से कम 2 व्यक्ति, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50। ये कब था, ये रूल कब था, कब से बना, 2014, जो मिसलेनियस प्लान है ना हमारा, उसके अकॉर्डिंग 50 बंदे होने चाहिए पार्टनरशिप में, मैक्सिमम की 50 तक हो सकते हैं, उसके बाद 51 नहीं होगा पार्टनर, ठीक है। और कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं। देखो, अब तक सोल प्रोप्राइटर क्या कर रहा था, सैलरी मिल रही थी, कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल लगा रहा था, सैलरी, बोनस, डिस्काउंट, है ना, जितने भी टैक्स वगैरह, रिजर्व, सब कुछ, प्रॉफिट हो रहा था या लॉस हो रहा था उसको भी वो खुद वहन कर रहा था, मतलब कि खुद की तरफ से ही कर रहा था। प्रॉफिट हो रहा था तो उसको प्रॉफिट को घर ले जा रहा था, लॉस हो रहा था तो उसको फुलफिल कर रहा था, इस टाइप से है। बट अब उसने क्या सोचा कि ये सब मैं अकेले कर रहा हूँ, मेरा पॉसिबल नहीं है अकेले करना, तो फर्म बनाते हैं, पार्टनर बनाते हैं। अब वो क्या करेगा, जब इन सब चीजों को अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब कि सब पार्टनर्स जो, अब वो भी पार्टनर बन गया है फर्म का, तो उन वो सब जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो कौन से अकाउंट में जाता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस जो बचेगा, सारे खर्चे और सारे क्या है, अर्निंग्स निकाल करके जो हमारा प्रॉफिट बचेगा वो कौन से अकाउंट में जाता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। विच अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं इसको आपको समझाती हूँ अकाउंट बना करके, क्योंकि हमें है ना अकाउंट से ही पढ़ना है, हमारे लिए मेन अकाउंट्स, यानी थोड़ा बेसिक आपको बता देती हूँ ताकि आपको भी ये रहे कि मैं व्हाट इज पार्टनरशिप, की पार्टनरशिप में क्या क्या होता है। देखो, हमारा ये अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस में सीआर साइड में क्या आता है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ये आता है हमारा। अब ग्रॉस प्रॉफिट, ये हम सबको पता है कि जो डीआर साइड है वहां पर सारे खर्चे आएंगे, कि भाई जो सोल प्रोप्राइटर ने जितने भी खर्चे किए हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन पे लगाया हो, चाहे वेजेस पे लगाया हो, चाहे लेबर पे लगाया हो, कितने भी खर्चे किए हैं वो यहाँ आएंगे। बट जितना भी उसको पैसा मिला, सोल प्रोप्राइटर ने जितनी भी अर्निंग्स की, वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, आएगा ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट से हमने क्या निकाला, नेट प्रॉफिट। अब आप लोग ये पूछेंगे, पहली बात तो पूछना नहीं चाहिए अगर हमारे 11th में बेस क्लियर था तो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी बता देती हूँ नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, यहाँ पे क्यों आएगा। अब आप लोग कहोगे मैम यहीं पे आना चाहिए जब आपने ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लिखा है। बच्चों, जितने खर्चे हैं, जितने खर्चे हुए, मान के चलो हमारा 5 लाख का खर्चा हुआ, अकेला बंदा है, सोल प्रोप्राइटर है, उसने 5 लाख का खर्चा किया, और उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, अर्निंग्स कितने की हुई, प्राप्तियां कितने की हुई, 15 लाख की, 15 लाख की, ठीक है। अब देखो यहाँ तो
15 लाख है और यहाँ 5 लाख के खर्चे थे। ठीक है, अब दोनों तरफ हमें बराबर करने होंगे। जब अर्निंग ज्यादा होती है और खर्चे कम होते हैं तब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन जब खर्चे ज्यादा हो जाए और इनकम कम हो तब क्या होता है, लॉस होता है। देखो ये हमारे लिए बेसिक सा है कि अगर मान के चलो मैंने बताया था कि एप्पल वाला एग्जांपल दिया कि मैं 200 रुपए की मैंने पेटियां बेची, 5 पेटियां मैंने 200 रुपए के हिसाब से बेची, तो कितने हो गए, 1000 रुपए। अगर मैं 150 रुपए के हिसाब से बेचती, मैं 500 रुपए की 5 पेटियां लेकर आई हूँ। सुनिएगा, मैं 500 रुपए की 5 पेटियां लेकर आने के बाद मैंने उसको यहाँ पे कैसे दुगने दाम पे, मतलब 200 रुपए में एक पेटी बेची, तो 5 पेटियों के मुझे 1000 रुपए मिले। 1000 रुपए मिल गए तो मेरे पास क्या हुआ, 500 रुपए अर्निंग आए ना। खर्चा तो मेरा कितना निकला, मेरा खर्चा निकला 500 रुपए शिमला आने जाने का। मान के चलो इतना नहीं होता, ज्यादा ही होता है, बट है ना, मेरा खर्चा निकला। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि मैंने जो सामान बेचा ना उससे मुझे अर्निंग हुई। अर्निंग मेरी ज्यादा हुई खर्चे से, तो अर्निंग ज्यादा हुई तो कहाँ पे आएगा, खर्चे वाले साइड में। जब हम लिखेंगे तो नेट प्रॉफिट खर्चे वाले साइड में ही आएगा। जितने ज्यादा अर्निंग हो और जितने कम खर्चे हो, दोनों को लेस करके जो भी अमाउंट आएगा नेट प्रॉफिट में आएगा। हाँ, ज्यादा खर्चे होते हैं और कम इनकम होती है तो क्या होता है, बाय लॉस होता है, बाय नेट लॉस होता है। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया। अब ये जो नेट प्रॉफिट, यहाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस है तो टू नेट प्रॉफिट आ गया। अब तक क्या कर रहा था सोल प्रोप्राइटर, जो 10 लाख रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा था, उसको वो बैग में भर के घर भाग रहा था कि मैं तो जाता हूं घर पे, मुझे 10 लाख रुपए का क्या हो गया, फायदा हो गया, भाग गया। पर अब पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होगा। यहीं से तो मेन खेल शुरू होता है। इस नेट प्रॉफिट को उसे क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा, और पार्टनर्स को जहां ये नेट प्रॉफिट बटेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस नेट प्रॉफिट को जहां बांटेगा, क्योंकि अगर हमारा ए बी सी 3 पार्टनर है, इन तीनों पार्टनर्स को इक्वल रेशो में बटेगा। अभी मैं बताती हूँ कि इक्वल में ही बटेगा या किस अमाउंट से, किस रेशो में बटेगा वो प्रॉफिट। बट ये जो प्रॉफिट है ना, पार्टनर्स में डिवाइड होगा। ठीक है, तब हम कौन सा बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ पार्टनरशिप की, जो हमारे एग्जाम से भी और हमारी बुक में भी दी गई है। तो फटाफट इसको, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए, क्योंकि अभी तो मैं पूरा लिखवाऊंगी आपको इसका। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखो, मेन चीज, अगर हम लोग हैं, मैं हूं, हम एक फर्म खोलते हैं, शर्मास फर्म। अब तक तो मैं अकेली बिजनेस कर रही थी। ठीक है, अब तक मैं अकेली बिजनेस कर रही थी। अब क्या हुआ कि मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स आ गए मेरे। ठीक है, अब तक मैं सब कुछ अकेला कर रही थी, अब मेरे फ्रेंड्स आ गए, मेरे पास भी इतनी कैपिटल नहीं है। मैंने कहा कि कोई बड़े लेवल पे बिजनेस खोलते हैं, बड़े लेवल पे काम करते हैं। मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपए है, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। कितना, 1 करोड़ रुपीज चाहिए मुझे। ठीक है, तो अब 1 करोड़ रुपीज चाहने के लिए मुझे मेरे अलावा 9 बंदे और देखने पड़ेंगे ना, देखने पड़ेंगे या नहीं देखने पड़ेंगे। 9 बंदों में भी ये देखना पड़ेगा किस बंदे के पास कितनी कैपिटल है। मैंने उनसे बात की कि यार मैं ऐसे बिजनेस फर्म खोल रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ बिजनेस में वो काम करना चाहोगी, मेरे पार्टनर बनोगे। वो एग्री, बोल ठीक है। तो कौन है, अंकिता, रामू, शामू, ठीक है, पीलू एंड टीलू। नाम हंसना नहीं है नाम पर, ओके। सॉरी, अंकिता, रामू, शामू, पीलू एंड टीलू, 5 पार्टनर बन गए। 5 बन गए तो इनसे क्या बना, अब ये नाम से नहीं जाने जाएंगे
कि अंकिता पार्टनर, वो अंकिता की फर्म या रामू की फर्म नहीं, अब ये फर्म के नाम से जाने जाएंगे। किस नाम से? फर्म। पांचों मिलकर के फर्म बना रहे हैं ना, फर्म के नाम से जाने जाएंगे। अंकिता ने लगाए 10 लाख, रामू ने लगाए 10 लाख, शामू ने भी 10, पीलू ने भी 10 एंड टीलू ने लगाए कितने? 6 लाख। मान के चलते हैं भाई सबसे ज्यादा रिच यही है हमारे पास, टीलू, इसने 6 लाख रुपीज लगाए हैं। अब ओरली बोल दिया गया है कि जो भी हमने कैपिटल लगाई है, उस कैपिटल पर हमारा जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट लॉस रेशो, वो क्या होगा? इन 4 पार्टनर्स में तो इक्वल बटेगा, और इस पार्टनर को क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके रेशो के अकॉर्डिंग इक्वल, मतलब कि हम ये इक्वल नहीं मिलेगा। इन 4 पार्टनर्स को तो कैसा मिलेगा? सॉरी जो मैं लाइन बोल रही थी, अलग अलग लगाया है, इसको अलग अलग ही लिखते हैं, 6 लाख नहीं, यहाँ लिखते हैं। पहले हम ये मान के चलते हैं बराबरी से, ठीक है। तो इन्होंने, अंकिता ने, रामू ने, शामू ने, पीलू ने, टीलू ने यही अमाउंट लगाया है, तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो कौन सा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस 1:1:1:1:6। देख लो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो 1 होगा। इसका भी, रामू का भी होगा, शामू का भी 1, पीलू का भी 1, लेकिन टीलू को 6। ठीक है, हमने मुंह जबानी ओरली बोल दिया, क्योंकि ओरल मुंह जबानी बोलने से तो बेटियां पराई होती हैं। शादियां लिखकर थोड़ा ना देखते हैं कि हाँ मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से फिक्स कर रहा हूँ, या आपके बेटे की शादी में मेरे बेटे से फिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने ओरली मुंह जबानी कह दिया कि ठीक है इक्वल में बटेंगे। ठीक है, हमने, इसने भी कहा हाँ यार ठीक है, तुम लोग खुद ही इतना अच्छा कर रहे हो कि भाई तुम अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट लॉस ले रहे हो, शेयरिंग रेशो ले रहे हो, और मुझे इतना दे रहे हो, तो ठीक है क्योंकि मैं इतनी कैपिटल लगा रहा हूँ। लेकिन अचानक जब प्रॉफिट हमारी उसमें हुआ 1 करोड़ का, हमारा 1 करोड़ 20 लाख हुआ, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट हुआ, तब ये जो रामू है ना, रामू, इसके मन में क्या आ गया? एक तरीके से लालच आ गया, ग्रीडीनेस आ गई, है ना। इसने क्या कहा? मुझे तो उतना ही मिलना चाहिए जितना यहाँ इसको मिल रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही मुझे प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होना चाहिए। अब भाई जो अंकिता थी, शामू था, पीलू था, उन्होंने भी कहा कि हमें भी इसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, हमें भी 6% के हिसाब से मिलना चाहिए, नहीं तो इसको भी 1% मिलना चाहिए। कहा ना ऐसा? तब तब ऐसी कंडीशन में किसकी नीड हुई हमें? डीड की। किसकी? पार्टनरशिप डीड की हमें नीड हुई। अब आप लोग पूछोगे मैम पार्टनरशिप डीड होता क्या है? देखो, डीड का मीनिंग है कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट कहने का मीन है कि हमने लिख दिया कि भाई कौन सा पार्टनर जिस हिसाब से कैपिटल लगा रहा है उसे उसी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा। अगर कोई पार्टनर कैपिटल एक्स्ट्रा लगा रहा है तो उसे उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा अभी मैं बताऊंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज किया जाएगा, और हमारा जितना भी हमारा बिजनेस का मतलब कि पुत्था है, पोथी है, हमारी बिजनेस की जितनी भी बुक है वो किस हिसाब से काम करेंगी, वो सब कहाँ लिखा जाएगा? पार्टनरशिप डीड में। और डीड में ये भी लिखा जाएगा कि है ना बिना वो पार्टनर की अनुमति के कोई नया पार्टनर एडमिशन नहीं लेगा, या फिर ले भी सकता है। भी डीड में हर चीज मेंशन की जाएगी। लेकिन अब मैंने ओरली बोल दिया कि भाई यहाँ तो 1:1 वो है ये, लेकिन ये बंदा नहीं मान रहा, टीलू वो क्या रामू ने नहीं माना। अगर पार्टनरशिप डीड में ये लिख दिया गया है कि 1:1:1:6 से क्या लेंगे पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस शेयरिंग करेंगे, तो इसी से होगा। लेकिन मैंने ओरली बोल दिया और यहाँ पे ये मैंने मेंशन कर दिया, लेकिन ये रामू ने ये कहा कि नहीं मैं तो 6 ही लूंगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। इसको 6 नहीं मिलेगा, इसको क्या मिलेगा? इसको भी 1% ही मिलेगा।
या तो इक्वल करो या फिर इसके इक्वल इन सबको करो या इसके इन सब के इक्वल इसको करो। समझ में आया? या तो 6 रेशो से मिलेगा, नहीं तो 1 रेशो से ही मिलेगा, या तो 6 रेशो से सबको मिलेगा, नहीं तो 1 रेशो से ही इसको मिलेगा। तो पार्टनरशिप डीड का होना बहुत जरूरी है। अब इसमें एक चीज और मैं समझाती हूँ, मैंने कहा ना मैं बेसिक समझा रही हूँ, कुछ चीजें नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि मैम ये चीज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें आगे और क्या देखते हैं। देखिए हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं, हम कैपिटल देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो अंकिता, रामू, शामू, पीलू, टीलू हैं, 5 बंदे, ये अपने कैपिटल इसमें लगा रहे हैं। तो अब ये क्या कहेंगे कि भाई, शामू ही कहेगा आकर के कि भाई मैं बैंक में अपना पैसा जब जमा कराता हूँ, बैंक में मैंने अपने 10 करोड़ रुपए रखे हुए थे, तो क्या हुआ था, वो सॉरी मेरे 10 लाख रुपए रखे हुए थे मेरे बैंक में, तो बैंक वाले मुझे इंटरेस्ट दे रहे थे ना मेरे पैसे पर। तो फर्म ने कहा हाँ दे तो रहे थे। तो बोले कि मुझे भी आप फर्म हो, आप मुझे भी इंटरेस्ट दो ना मेरी कैपिटल पे, जितना मैं लगा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही दे दो। तो फर्म ने कहा अच्छा, जब भाई बैंक वाले भी दे रहे हैं इंटरेस्ट तो हमें भी देना चाहिए। तो फर्म ने क्या किया, अपने सभी पार्टनर्स को उनकी जितनी कैपिटल लाई गई है अकॉर्डिंग टू डीड, मैंने क्या कहा, डीड में अगर मेंशन है तो, नहीं तो इक्वली क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको पे करेगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस तरीके से चार्ज किया जाता है और P&L एप्रोप्रिएशन के किस अकाउंट में आता है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब आपको पता चल गया, जब फर्म दे रही है तो फर्म का क्या है, ये एक तरीके से खर्चा है ना। तो ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आज मैं आपको थोड़ा बेसिकली बता रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मीनिंग हमें पता है, आहरण करना, ड्राइंग करना, हमारे पर्सनल यूज के लिए, हमारे बिजनेस से फर्म से पैसा लेना। मुझे आईफोन चाहिए था, मैंने 50,000 का खर्चा, 50,000 का अब वो ले लिया, ड्राइंग्स कर ली, ड्राइंग्स की। तो अब फर्म क्या कहेगी, भाई जब तुम्हारा पैसा हमारे पास फर्म में तुमने लगाया, तुम्हारी कैपिटल लगाई, तब तो तुमने ये कह दिया कि बैंक वाले जिस तरह हमें इंटरेस्ट देते हैं ना, उस तरह फर्म भी हमें इंटरेस्ट देगी, क्योंकि हमने फर्म के पास पैसा रखा है। लेकिन अब तुम्हें जरूरत पड़ी तो तुमने फर्म से पैसा निकाला, वो भी किसके यूज के लिए, फर्म के यूज के लिए नहीं निकाला, खुद के पर्सनल यूज के लिए निकाला। तो अब पर्सनल यूज के लिए निकाले गए पैसे पे तुम्हें भी तो फर्म को कुछ देना चाहिए, कि कुछ परसेंट से फर्म भी तो तुमसे कुछ चार्ज करेगी। तो फर्म क्या करती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करती है। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किस साइड आता है, ये आता है हमारे क्रेडिट साइड, क्योंकि इससे फर्म को पैसा मिलता है। सैलरी हुई, बोनस हुआ, कमीशन हुआ, रिजर्व हुए, ये सब किस साइड आते हैं, DR साइड, डेबिट साइड, क्योंकि इन सब से हमें फर्म खर्चा करती है, सबको देती है। लेकिन अरे ये आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहाँ आता है, ये आता है हमारे CR साइड, क्योंकि इससे फर्म को पैसा मिलता है। अब इसके बेसिक्स कुछ कल पढ़ेंगे हम, बट आप इसको आज अच्छे से पढ़ना, जो नहीं समझ में आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं उसका बिल्कुल बहुत अच्छे से समाधान करूंगी, सोल्यूशन दूंगी। नोट्स भी हम कल से लिखना स्टार्ट करेंगे और इकोनॉमिक्स की क्लास आएगी हमारी, हम नेक्स्ट टाइम जब क्लास आएगी तब। बट मैं फिर कह रही हूँ कि पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा पढ़िए मगर पढ़िए। और मैंने ये कहा है आपसे पहले भी कि लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिए। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ और बच्चे मुझे लाइक कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने से आप लोगों को ये पता चलेगा कि हाँ मैम का वीडियो आ चुका है और अब हमें ये वीडियो देखना चाहिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।